नमस्कार, मैं शुभम यादव। शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको देश, दुनिया और बिहार की तमाम बड़ी खबर मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबर। बिहार सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन 16 दिन बढ़ाने का फैसला किया है। यह 1 अगस्त से लागू होगा। देश में अब तक 15,35,335 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 49,632 मरीज बढ़े, 35,484 लोग ठीक भी हुए हैं, 770 की मौत हुई। रुक करते हैं दूसरे खबर की ओर। राज्य में कोरोना पर नियंत्रण के लिए सभी जिलों में अस्पतालों की व्यवस्था डेडिकेट टीम देखेगी ताकि मरीज के अस्पताल आने के बाद किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। मंगलवार को राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण और बाढ़ की ताजा स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव दीपक कुमार को इस बाबत कार्रवाई का आदेश दिया। उन्होंने RT-PCR टेस्ट की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से वहां भर्ती मरीजों से प्रतिदिन बात कर उनके स्वास्थ्य की स्थिति, दवा की उपलब्धता और उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी ली जाए। साथ ही होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों की भी लगातार मॉनिटरिंग की जाए। अगर उन्हें किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा की जरूरत हो तो तत्काल उसका इंतजाम किया जाना चाहिए। अस्पतालों में चिकित्सक सुविधा, दवा व अन्य उपकरणों, भोजन और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में आवश्यकता के हिसाब से कम्युनिटी किचन और राहत केंद्रों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि राहत केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए। जो भी लोग वहां पर रह रहे हैं उन्हें मुफ्त मास्क मुहैया कराया जाए। प्रशासन से जुड़े लोग बेहतर काम कर रहे हैं, उन्हें संकट की इस घड़ी में पूरी तैयारी रखनी चाहिए। रुक करते हैं तीसरे खबर की ओर। महात्मा गांधी सेतु की पश्चिम लेन 31 जुलाई से चालू हो जाएगी। केंद्र सरकार परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। गांधी सेतु के पुनरुद्धार का यह काम 3 वर्षों में पूरा हुआ है। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि बरसात के बाद पूर्वी लेन के जीर्णोद्धार का काम भी शुरू होगा। यह कार्य 18 माह में पूरा हो जाएगा। सेतु की चारों लेन के पुनरुद्धार की प्राकलित राशि 1,742.01 करोड़ है। उन्होंने कहा कि सेतु की पश्चिमी लेन पर 31 जुलाई को दोपहर बाद से वाहनों का परिचालन प्रारंभ हो जाएगा। उत्तर और दक्षिण बिहार की लाइफ लाइन माने जाने वाले गांधी सेतु के पुनरुद्धार का कार्य जुलाई 2017 में शुरू हुआ था। रुक करते हैं चौथे खबर की ओर। राजस्थान में सियासी उठापटक जारी है। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा का सत्र 31 जुलाई से बुलाने की अर्जी लगातार तीसरी बार लौटा दी है। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चौथी बार राज्यपाल से मिलने पहुंचे। दोनों की मुलाकात 15 मिनट तक चली। गवर्नर ने दूसरी बार अर्जी लौटाने वक्त शर्त रखी थी कि सूत्र बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। सरकार ने राज्यपाल के आपत्तियों के जवाब के साथ मंगलवार को तीसरी बार प्रस्ताव भेजा था। राज्यपाल का प्रेम पत्र मिला गहलोत। गवर्नर की आपत्तियों और वालों चिट्ठी पर गहलोत ने राजभवन जाने से पहले कहा कि प्रेम पत्र तो पहले ही आ चुका है, अब मिलकर पूछूंगा कि क्या चाहते हैं। नोटिस की शर्त को लेकर गहलोत ने कहा कि 21 दिन हो गया, 31 दिन जीत हमारी होगी। 70 साल में पहली बार किसी गवर्नर ने इस तरह के सवाल किए हैं। आप समझ सकते हैं कि देश किधर जा रहा है। फ्रांस से 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करके 5 राफेल बुधवार को करीब 3:15 बजे अंबाला एयरबेस पर उतरे। राफेल की अगवानी वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया समेत वेस्टर्न एयर कमांड के कई अधिकारी ने की। अंबाला एयरबेस पर 17वीं गोल्डन एरो स्क्वाड्रन राफेल की पहली स्क्वाड्रन होगी। 22 साल बाद भारत को 5 नए राफेल प्लेन मिले हैं। इससे पहले 1997 में भारत को रूस से सुखोई मिले थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल की लैंडिंग के तुरंत बाद ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, भारत की सरजमी पर राफेल का उतरना सैन्य इतिहास एक नए युग की शुरुआत है। हैप्पी लैंडिंग, हैप्पी लैंडिंग, हैप्पी नेवी का मैसेज। जब राफेल की टुकड़ी ने भारत का एयर स्पेस में प्रवेश किया तब उसका INS कोलकाता से संपर्क हुआ। नौसेना ने इस जहाज ने राफेल की टुकड़ी से संपर्क साधा और कहा, एडो लीडर हिंद महासागर में आपका स्वागत है। हैप्पी लैंडिंग, हैप्पी हंटिंग। एटमी हथियार ले जाने की ताकत रखने वाला ये विमान दुनिया में अकेला ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट है जो 55,000 फीट की ऊंचाई से भी दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखता है। सबसे अहम बात यह है कि यह काबिलियत हमारे पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन दोनों को ही सेना के पास नहीं है। रुक करते हैं छठे खबर की ओर। शहर के लोगों को दिन रात उड़ता नजर आएगा राफेल। इससे जुड़े एयरक्राफ्ट के
हर सेक्शन को ट्रेनिंग दी जाएगी। अंबाला के लोगों को आने वाले कुछ महीनों तक राफेल दिन रात तो उड़ता बढ़ता नजर आएगा। दरअसल यहां पहुंचने के बाद भारतीय वायुसेना इस पर राउंड द क्लॉक ट्रेनिंग करने वाली यह ट्रेनिंग इस विमान से संबंधित हर सेक्शन की होगी। अंबाला एयरबेस से रिटायर्ड हुए सार्जेंट खुशबीर सिंह दत्त ने बताया कि 80 के दशक में जब वे नौकरी में थे तो जगुआर फाइटर प्लेन भारत आया था। तब पायलट और तकनीकी स्टाफ ने दिन रात ट्रेनिंग ली थी। रिटायर्ड सार्जेंट खुशबीर सिंह बताते हैं कि जब सर्विस में था तो जगुआर खरीदा गया था। तब इतनी मीडिया नहीं थी, बहुत कम चीज बाहर आती थी, लेकिन एयरफोर्स के अंदर की बात करूं तो वायुसेना का मनोबल बहुत ऊंचा हो गया था। विमान के आने से पहले ही जवानों में इसकी चर्चाएं शुरू हो गई थी। इसके आने के बाद वायुसेना का हर सैनिक इसे देखना चाहता था। उस दौर में जगुआर बहुत ताकतवर था। रुक करते हैं 7वें खबर की ओर। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल फाइटर पहुंच गया है। हालांकि सुबह यहां मौसम खराब था, लेकिन जैसे जैसे राफेल के आने का समय हुआ तो मौसम बिल्कुल साफ हो गया। राफेल के आने से पहले अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के नजदीक कड़ी सुरक्षा की गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। हेलीकॉप्टर लगातार एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। एयरफोर्स ने प्लान बी भी तैयार कर रखा था। यदि मौसम ज्यादा खराब रहता तो अंबाला की जगह जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर विमान को उतारने की चर्चा थी। हालांकि राफेल किसी भी मौसम में उड़ान भरने के लिए सक्षम है, लेकिन एयरफोर्स किसी तरह के रिस्क लेने नहीं चाहते थे। अंबाला में सुबह से ही राफेल के आने का जश्न शुरू हो गया था। ढोल की ताल पर तिरंगा फहराया गया। इस मौके पर पूर्व सैनिक के साथ विधायक असीम गोयल जमकर थिरके। गोयल ने लोगों से अपील भी की है कि शाम को लाइटें और दीप जलाकर राफेल का स्वागत करें। एयरफोर्स स्टेशन ने नजदीक पुलिस ने की मुनादी। एयरफोर्स के स्टेशन के नजदीक लगते सभी गांवों में ये सख्त हिदायत दी गई थी कि वे ना तो घरों की छत पर चढ़ेंगे और ना ही किसी तरह की वीडियोग्राफी करेंगे। इसको लेकर पुलिस ने मुनादी की है कि पुलिस का साफ कहना था कि ऐसा करते हुए अगर कोई पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं 8वें खबर की ओर। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनके परिवार के वकील विकास सिंह ने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने बताया कि सुशांत के पिता ने करीब 4 महीने पहले बांद्रा पुलिस के डीसीपी से रिया की शिकायत की थी, लेकिन उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई, इसलिए यह केस पटना में दर्ज कराया गया। रिया पर सुशांत के खिलाफ लंबी प्लानिंग करने का आरोप। विकास ने बताया कि सुशांत के पिता का आरोप है कि रिया सुशांत को परेशान करती थी। वह सुशांत के माइंड पर कंट्रोल कर रही थी। वह उन्हें परिवार से बात नहीं करने देती थी। उसने पूरे परिवार को सुशांत से अलग कर दिया था। इस घटना के पीछे रिया की लंबी प्लानिंग थी। वह सारी मेडिकल फाइल लेकर चली गई थी। जब सुशांत के अकेलापन महसूस कर रहे थे तब रिया ने उनके फोन ब्लॉक कर दिया था। मुंबई पुलिस पर जांच दूसरी दिशा में ले जाने का भी आरोप। विकास ने साफ किया कि सुशांत का परिवार शोक में डूबा था। मुंबई पुलिस उनकी बात मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए यह केस दर्ज कराने में करीब 1.5 महीने लगे। उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस परिवार पर यह दबाव डाल रही थी कि आप बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस का नाम ले। उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस इस जांच को दूसरी दिशा में ले जा रही है। रुक करते हैं 9वें खबर की ओर। सुशांत सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड रही अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिख दिया जिससे उनके मन में चल रही बात सामने आ गई। उनकी इस पोस्ट को सुशांत सिंह के परिवार द्वारा रिया चक्रवर्ती पर की गई एफआईआर से जोड़कर देखा जा रहा है। अंकिता ने लिखा है, सच जीत गया। अंकिता और सुशांत का 3 साल पहले ब्रेकअप हो गया था, जिसके बाद सुशांत का नाम कई एक्ट्रेस के साथ जुड़ा था। रिया उनमें से एक है। अंकिता की पिछली 4 पोस्ट केवल सुशांत के लिए। अंकिता लोखंडे के लिए सुशांत का जान किसी सदमे से कम नहीं रहा। अंकिता की पिछली 4 पोस्ट पर गौर किया जाए तो केवल सुशांत के लिए ही रही, जिनमें अंकिता ने सुशांत के लिए 2 बार जलते हुए दिए के साथ उन्हें चाइल्ड ऑफ गॉड लिखा था। वहीं पर एक पोस्ट उनकी आखिरी फिल्म की रिलीज से पहले की गई। बात अंकिता और सुशांत के रिश्ते की करें तो 2013 में काई पो 6 से बॉलीवुड डेब्यू करने वाले सुशांत पहले टीवी एक्टर थे। वे पवित्र रिश्ता टीवी शो में अंकिता लोखंडे को एक्टर रहे।